शासन प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिस जारी की गई, जिनका सब कुछ सही था, ये पूरी तरीके से इल्लीगल है। सवाल ये उठता है कि ये कंक्लूजन या इंक्लूजन से ज़्यादा डिलीशन का मामला बन गया है। इलीगली जो लोग फॉर्म 7 भर रहे हैं उसमें कहीं भी किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं आता, एक पार्टी विशेष का नाम आता है जो बीजेपी कहलाती है। नाजरीन, पहले भी आप हमारे प्लेटफार्म पर डॉक्टर नादिर सलाम से कई बार मिल चुके हैं। डॉक्टर नादिर सलाम SIR रिलेटेड एक योद्धा की तरफ वर्क कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। आज फिर एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये मुद्दा इंतहाई ज़रूरी और अहम है। और ये मुद्दा इतना अहम है कि इस मुद्दे पर चर्चा करना और इस मुद्दे के बारे में जानकारी रखना तकरीबन हर भारतीय वोटर्स की बुनियादी ज़रूरत है। इन केस अगर हमने ये ज़रूरी मुद्दा मिस किया तो शायद वोटर लिस्ट से हमारा नाम काटा जा सके या हमारे मत अधिकार को छीन लिया जाए। आज की ताज़ा जो सिचुएशन है वो ये है कि फ़िलहाल पूरे देश में जहाँ कहीं भी SIR प्रक्रिया चल रही है, सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि फॉर्म 7 का फ़र्ज़ी इस्तेमाल करके वोटरों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? ये बहुत गंभीर विषय है। जैसा कि अभी इससे पहले संत कबीर नगर ज़िले में मामला सामने आया, अभी रिसेंट में गंगवल में सिद्धार्थनगर ज़िले में जो आता है, यहाँ मामला सामने आया, इटवा तहसील का मामला है वो। और एक एक बूथ से 2-2, 2.5 लोगों का नाम डिलीशन के लिए जो दिया गया, उसमें ना उनके परिवारों को पता है, जो भी मतदाता है, जो मतदाता के परिवार का नाम दिया गया है उसे नहीं पता है। और ये पूरी तरीके से भाजपा की गंदी साजिश है, जिसमें अभी मामला सामने आया संत कबीर नगर में भी, यही मामला सिद्धार्थनगर में भी सामने आ रहा है। और ये बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। और जो फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल जो रूलिंग पार्टी है, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, धमकाना अध्यक्ष, जिनको यही गलत काम करके जो है सत्ता में बनने की आदत बन चुकी है, वो शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि तत्काल और ख़ास करके जो लोग SIR की प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं उसको तुरंत संज्ञान लें। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जो फॉर्म 7 का गलत उपयोग किया जा रहा है। नहीं, इसमें एक चीज़ और है जो स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं कि ऐसे बूथ या ऐसे जो है इलाकों को जो है इसमें चुना जा रहा है जो माइनॉरिटी बेस वोट हैं, तो क्या ये जानबूझ करके एक पोलराइजेशन का माहौल या माइनॉरिटी का वोट या बीजेपी मुखालिफ वोटों को काटने की साजिश है? बिल्कुल ये सच है कि जहां जो माइनॉरिटीज मतदाता हैं या दलित भी इसमें सम्मिलित है, माइनॉरिटी और दलित को ये भाजपा के लोग निशाना बना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये कंक्लूजन या इंक्लूजन से ज़्यादा डिलीशन का मामला बन गया है। अरे मामला लगातार सामने आ रहा है, फॉर्म 7 वाला, डिलीशन वाला। इसमें एक जो पैटर्न जो सामने आया वो पैटर्न ये है सर कि एक तो माइनॉरिटी को और SC और ST को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो लोग फॉर्म भरने में इन्वॉल्व हैं, इलीगली जो लोग फॉर्म 7 भर रहे हैं, उसमें कहीं भी किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं आता, एक पार्टी विशेष का नाम आता है जो बीजेपी कहलाती है। तो क्या ये बीजेपी का षड्यंत्र है SIR पूरी तरीके से बीजेपी का षड्यंत्र है। आज जब से वो रूल कर रहे हैं, जब से वो शासन कर रहे हैं, इसी तरह से वोटर लिस्ट में आपने देखा राहुल गांधी जी ने इनका पूरा भेद खोला और ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी फैला कर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि ये जनता के नज़रों से पूरी तरीके से गिर चुके हैं, ये जनता के सामने जा भी नहीं सकते हैं। तो आज ये इस तरह से षड्यंत्र करके माइनॉरिटीज़ का और दलितों का वोट काट कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनको ऐसे करने नहीं दिया जाए। आप राहुल गांधी के जिस खुलासे की बात कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए, एक चीज़ है, आप लोगों ने BLA बनाए थे, बूथ लेवल एजेंट, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके BLA कहाँ हैं? अब BLA को जिस तरह से वर्क करना था, शायद उस तरह से वर्क ना होने की वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आग्रह किया कि जो और अन्य पार्टी के BLA हैं, जो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें सतर्कता बरतें और भाजपा के इस मंसूबे में उनको कामयाब ना होने दें। वो पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में ऐसे मतदाताओं का नाम काटना चाहते हैं जो उनके वोटर नहीं हैं।
बेसिकली उसमें दलित और माइनॉरिटी को ढूंढ ढूंढ कर नाम काटा जा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। फिलहाल इलीगल डिलीशन के साथ साथ जो है फॉर्म 6 भी भरे जा रहे हैं। फॉर्म 7 और फॉर्म 6 के बाद एक और जटिल समस्या ये रही कि जिन वोटरों के नाम से नोटिस आई, उनकी नोटिस प्रक्रिया बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ चल रही है और बहुत सारे ऐसे वोटरों के नाम भी नोटिस जारी हो गए जिनका ऑलरेडी 2003 की लिस्ट में या उनके माता पिता का नाम था, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम से नोटिस ऑलरेडी जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ऐसे वोटरों को क्या करना चाहिए, वो कैसे अपने आप को जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी जी, उस वक्त भी तमाम तरह की विसंगतियां थीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में SIR थोप दिया जी, और ना कोई उसकी तैयारी थी, ना किसी तरह की ट्रेनिंग थी। हम यहाँ पर ज्ञापन दिए, यहाँ पर SDM से मिले और जो भी इसके जिम्मेदार थे सब तक की सूचना पहुँचाई कि चूँकि जब मैपिंग पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है तो ये प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है। इसमें BLO को भी बहुत परेशानी हुई, समझ रहे हैं, मैपिंग ना होने की वजह से। और उस समय अधिकतर फॉर्म इन लोगों ने फॉर्म तीसरे नंबर में डालना शुरू किया। हमने इसके लिए आपत्ति की कि ये गलत हो रहा है। कल को क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो मतदाता जो है जिसका नाम है 2003 के लिस्ट में, उसके बाद भी आप उसको नोटिस भेजेंगे। हमारी बैठ की बात हुई SDM साहब से, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लगातार SIR पे काम कर रहे हैं जी, लेकिन इसके बावजूद लगातार मैपिंग के कब काम कर रहे हैं। आखिरी आते 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 ये मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो हार्ड कॉपी BLO के द्वारा इकट्ठा की गई है उससे हम मैच करके हम उन वोटरों को नोटिस नहीं भेजेंगे। लेकिन इसके बावजूद नोटिस भेजा ना। नोटिस अभी ये बगल में एक गांव सेमरा है, 90% मतदाताओं को नोटिस भेज दिया गया है, समझ रहे हैं। ऐसे तमाम गांव है जहां पर 2003 में नाम होने के बावजूद, पूरी तरीके से SIR फॉर्म सही भरने के बावजूद यहां से तहसील से नोटिस गई। ये कितना बड़ा ब्लंडर और कितना बड़ा जो है ये साजिश है, आप इसको समझने का प्रयत्न करिए कि जो मतदाता पूरी तरीके से सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरी की, उसके बाद भी आप उसको नोटिस दे रहे हैं। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं और उस मतदाता को, जो सही मतदाता है, उसको भी शक के दायरे में ला रहे हैं, उसको भी परेशान कर रहे हैं। अब मतदाता अपना जो है नोटिस लेके दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है। सारे मतदाताओं को सारे सिस्टम कानून नहीं पता होते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिस जारी की गई, जिनका सब कुछ सही था, ये पूरी तरीके से इलीगल है। इस पर इनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह से भारत के मतदाताओं को बिना मतलब के परेशान नहीं करना चाहिए। इसी हलके का खासकर इटवा का एक वाकया है, किसी BLO ने नोटिस फॉर्म तक नहीं लोगों को पहुंचाए। जी, एक गायत्री देवी BLO हैं जो पहले 142 बूथ संख्या थी, अब 160 बूथ संख्या है जी। उन्होंने तो जब SIR का फॉर्म आया भरने के लिए जी, उस BLO ने किसी एक मतदाता के पास फॉर्म नहीं पहुंचाया। मतलब SIR प्रक्रिया के पहले चरण में SDM महोदय ने भी संज्ञान नहीं लिया। पहला चरण खत्म हो गया, दूसरा चरण आया, नोटिस भेजी गई, एक भी मतदाता को उसने नोटिस नहीं पहुंचाया। जब तक वो कागज पहुंचाएगा नहीं तब तक कोई जान नहीं पाएगा, हम और आप जान नहीं पाएंगे मेरे खिलाफ। हाँ, ये एक बड़ा ब्लंडर है कि सबसे पहली गलती ये हुई कि उस BLO ने SIR के पहले चरण में लोगों को फॉर्म ही नहीं तकसीम किए, जबकि ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी। और उसके बाद उससे भी बड़ा ब्लंडर उस BLO ने ये किया, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे वोटरों के खिलाफ नोटिस जारी किया तो वो नोटिस का पर्चा भी ये वोटरों तक नहीं पहुंचाने गए। और उससे भी बड़ी बात ये कि लोकल अथॉरिटी ने ऐसे BLO के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। इससे ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं सरकार के भारी दबाव के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोकल अथॉरिटी भी इन तमाम प्रक्रियाओं को पारदर्शिता से अंजाम नहीं दे रहे हैं। दूसरा चरण भी खत्म होने वाला है, उसके बावजूद भी जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बार बार आगाह भी किया गया, मेरे माध्यम से बताया गया। आगाह करने के बाद भी तवज्जो नहीं दी जा रही। कंप्लेंट किया गया कई बार, लेकिन न उसके स्थान पर उन्होंने बदला और न उस पर किसी प्रकार का ध्यान, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक BLO जो अपना फराइज जो है अंजाम नहीं दे रहा है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई तो बनती थी, वो कार्रवाई भी नहीं काम कर रहा है। बराबर हम नहीं काम कर पाएंगे, हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ ब्याह है, फलाना ढमकाना, हमने SDM साहब से कह दिया, हमने सुपरवाइजर से कह दिया। तो आपने अगर सबसे कह दिया तो फिर
जब सबके संज्ञान में हो गया, सुपरवाइजर से लेकर और एसडीएम तक, तो एसडीएम महोदय क्यों बैठकर हाथ पे हाथ रखकर इंतजार कर रहे हैं कि समय समाप्त हो जाए? नहीं, उन्होंने बता दिया उनके घर पर शादी है, सबको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन उन वोटरों का क्या जो उसके कार्यकाल में आते हैं, जो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं? मैंने उसको परसों फोन किया, कह रही कि देखिए भैया मैं किसी प्रकार का काम नहीं कर पाऊंगी। एक बीएलओ के अंदर इतना साहस उसको पैदा किया गया और दिया गया तो कर रही है। ये थे नाजरीन डॉक्टर नादिर सलाम साहब, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं तैयारियों के बगैर एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत की और इस एसआईआर में शुरू से लेकर के आखिर तक तमाम तरह की खामियां सामने आती रहीं, चाहे वो मिस मैपिंग का मामला हो, चाहे वो अनमैपिंग का मामला हो, या इसके अलावा नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोकल अथॉरिटी ने बार बार इस बात की यकीन दहानी कराई लीगल वोटर के ख़िलाफ़ कोई नोटिस जारी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद लोकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लोगों को नोटिस जारी हुई और अब वो नोटिस के कागजात ले करके वोटर दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा फार्म 7 को लेकर के आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि फार्म 7 के ज़रिया जेन्युइन वोटरों के नाम डिलीट किए जाने की एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात और सबसे ज़्यादा हैरतअंगेज़ चीज़ जो सामने आई वो ये कि एक पार्टी विशेष का नाम इसमें सबसे सरेफहरिस्त आता है जो ये डिलीशन का काम करवा रही है, डिलीशन के लिए मुहिम चलवा रही है। उसमें भी टारगेटेड वो वोटर हैं जो बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करते हैं या माइनॉरिटी जो है बूथों के वोटरों के ख़िलाफ़ फार्म 7 भरे जा रहे हैं इलीगली तौर पर। अब ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा और इसका हल क्या निकलेगा? क्या ऐसे लोग जिनके नाम से फार्म 7 भरा गया उनके नाम बचेंगे या उनके नाम डिलीट हो जाएंगे? अगर एसआईआर की प्रक्रिया का मकसद यही था तो ऐसे एसआईआर से वोटर लिस्ट नहीं बल्कि वोटरों का सफाया हो रहा है।